आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी बीते 3 महीने से इस प्रयास में है कि सीएम नीतीश कुमार टाइम दे, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया होगा अब आपके? मैं नहीं बता सकता। उनके तरफ से आए थे, हमारे एक विधायक जी ने वहाँ बात कही थी। अब क्या उधर से जवाब मिला ये हमको नहीं पता। नीतीश कुमार जी, आज अख्तरुल इमाम ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। सीमांचल के कई मुद्दे हैं, उन्होंने सड़क का जिक्र किया, उन्होंने नदी कटाव का जिक्र किया, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जिक्र किया और साथ ही स्कूल छात्र और छात्राओं का भी जिक्र किया। ओवैसी साहब से ने समय मांगा, नहीं मांगा, मिलना न मिलना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन जहाँ तक सीमांचल के विकास की बात है तो उसकी चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। बिहार में मंदिर और मस्जिद में भी लालटेन रहता था, माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ भी बिजली पहुँचा दिया। तो जब भगवान के घर में, अल्लाह के घर में हमने उजाला लाया है तो स्वाभाविक है हम ये समझते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह गौरतलब है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोने से। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं और बीते 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार टाइम दें, लेकिन उन्हें अब तक टाइम नहीं दिया गया। वो मिलना इसलिए चाहते हैं कि वो बिहार के सीमांचल के विकास के मुद्दे को लेकर सीएम के समकक्ष रखना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार जी, आज अख्तरुल इमाम ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। सीमांचल के कई मुद्दे हैं, उन्होंने सड़क का जिक्र किया, उन्होंने नदी कटाव का जिक्र किया, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जिक्र किया और साथ ही स्कूल छात्र और छात्राओं का भी जिक्र किया। ओवैसी साहब से ने समय मांगा, नहीं मांगा, मिलना न मिलना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन जहाँ तक सीमांचल के विकास की बात है तो उसकी चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। उनको यह बात आवश्यक उनके संज्ञान में लाना है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट यह कहती है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, कि बिहार में 1000 ऐसे अल्पसंख्यक, खासकर इस्लाम धर्म मानने वाले ऐसे बहुल गांव थे जहां कोई विद्यालय नहीं था। यह सच है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने को जब काम करने का मौका मिला तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ही आईना है। कुल बजट था 3,45,00,000 रुपया। तथाकथित सेकुलर लोग हैं और हमारे राज्य में 2019-20 में 253.16 करोड़। मैं यही जानना चाहता हूँ कि उनके तालीम के लिए, मैंने अलग अलग जिलेवार, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक बाइट है, इस पर कितना दिया जा सकता है। अद्यतन 35 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास निर्मित एवं संचालित हैं, 10 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित हैं, निर्माणाधीन अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास 8, 500 बेड का सीमांचल में छात्रावास बन रहा है। किस बात के लिए? उनके तालीम के लिए ना। और आप देखिएगा, इसके अलावा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना, मुफ्त कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को राज्य सरकार ने काम, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। और मैं एक ही ज़िले का उदाहरण देना चाहता हूँ। सीमांचल में बहुत ज़्यादा, तो हर ज़िले का अलग अलग डाटा है, लेकिन आप सीमांचल में जब देखेंगे तो आप देखिए एक ही डाटा है। 2020 तक का मैं डाटा दे रहा हूँ। निर्मित पथ कितने थे? 592 किलोमीटर। निर्माणाधीन कितने हैं? 765। ये केवल कटिहार जिला का मैं दे रहा हूँ आंकड़ा। इसके अलावा भी सीमांचल विभिन्न जिले हैं। तो विकास तो हमारा USP है। और समाज के सारे तबकों का विकास, जो तालीम के लिए परेशान थे, जिनके तालीम की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2005-06 तक के कितने मदरसे थे? जरा ओवैसी साहब को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। कितने मदरसे संचालित थे वहाँ, और आज कितने मदरसे संचालित हैं? आज उनको कौन सा वेतनमान मिल रहा है? 7वां वेतनमान मिल रहा है। इसके अलावा उनके जीवन स्तर के उन्नयन के लिए हम लोग जो कार्य योजना है, मैं तो, ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक के तालीम, उनके शैक्षणिक उन्नयन, उनके जीवन स्तर के सुधार के लिए देश के अंदर में सबको राज करने का मौका मिला है।
जरा तुलनात्मक आंकड़ा निकाल लीजिए। जो बिहार ने जिस दिशा में काम किया है और बिहार ने जो काम किया है, देश के दूसरे राज्य उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। जितना हमको मौका मिला, हमारी जो जनसंख्या और जो क्षेत्रफल है और जो हमारा घनत्व है, जरा निकाल के देख लीजिए कि क्या काम किया है हम लोगों ने। अरे घर घर बिजली पहुंचा दिया, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जो बिहार में मंदिर और मस्जिद में भी लालटेन रहता था, माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ भी बिजली पहुँचा दिया। तो जब भगवान के घर में, अल्लाह के घर में हमने उजाला लाया है, तो स्वाभाविक है हम ये समझते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह गौरतलब है। चलिए, ये थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।